91,000 का लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा। यानी अभी के लिए देखे तो अगर देखो ये लाइव 24/7 चलता है हफ्ते के 7 दिन, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। सैटरडे को मूव बहुत कम रहते हैं, ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं। संडे को भी बहुत इस समय मूव करेगा, दोपहर में रात में कोई पता नहीं होता। तो अगर नहीं नॉलेज है तो सिर्फ हफ्ते के 5 दिन ही देखो इसको, ठीक है। चाहो तो इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह लीगल हो चुका है, ठीक है, तो चाहो तो कर सकते हो। मेरे पास एक ब्रोकर है पर अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, देखते हैं कुछ दिन बाद, थोड़ा सा बातचीत चल रही है, कुछ अच्छा हो सकेगा तो फिर मैं वही बताऊंगा। देखो मैं वही बताऊंगा जो जिससे सिर्फ ऐसा ना हो कि मेरा फायदा हो लेकिन पब्लिक का नुकसान हो, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अब देखो क्योंकि वो इनडायरेक्टली मेरा ही नुकसान हो जाएगा। अब इस तरह से देखो चल रहा है ये। अभी क्या है ये, अब आज मत ले लेना क्योंकि 11 बज रहा है, 10:30 बज रहा है, 10:30 बज के रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ शुक्रवार की। अभी देख लो, देखो वहां पे मैं बैठ के ट्रेड करता हूँ, चलो दिखा देता हूँ। वहां पे मैं बैठ के ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो मेरी स्क्रीन है इस तरह से, ये देखो यहाँ मैं बैठ के ट्रेड करता हूँ, ठीक है, इस एरिया में। देखो चार्ट में देखो लेवल लगे हुए, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हम टारगेट आगे के प्लान करेंगे। आज नहीं, कल से रखते हैं इसको, शाम को 12 बजे के बाद से भी कुछ भी हो सकता है। वो तो मैं भी बुलिश ही, 90,500 के ऊपर मैं बुलिश नहीं हूँ। चलो एक बार व्यू देख लेते हैं, चलो चार्ट पे आ जाते हैं फिर से। अब ध्यान से देखो, कोशिश करो कि इसको कमोडिटी में कर सकते हो, बिटकॉइन को वहां करो। कोशिश करो कि सही तरीके से ही ट्रेड करो, ठीक है, कोई ऐसा तरीका मत अपनाओ जो तुम्हें कल को दिक्कत करे। तो सामने से ठीक से चलते हैं हम लोग, देखते हैं, बाकी हम लोग के हाथ में कुछ होता नहीं। भटकना होगा तो भटक जाओगे, इसलिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भगवान के शरण में भी रहना आवश्यकता है। चलो देखते हैं। अब चलो बता देते हैं एक बार व्यू। आ जाते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम से देख लेते हैं व्यू। बुलिशनेस है, साफ दिख रहा है बुलिशनेस है, और ये कैंडल के हाई को क्रॉस कर रहा है तो है बुलिश। मैं तो इसको बुलिशनेस तरीके ही देख रहा हूँ अभी, क्योंकि बेस क्रिएट कर दिया है इसने। अब टारगेट कैसे प्लान करेंगे, डेली टाइम पे टारगेट देख लेते हैं। अब देखो टारगेट, अभी इसके ऊपर हमारी एंट्री बनेगी जब ये 500 के ऊपर टिकना शुरू होगा। अब आज के लिए कुछ खास नहीं रह गया इसमें, ये रहा इसका लेवल। आज के लिए कुछ खास नहीं, 500 का ही लेवल है, कहीं और बन गया। देखो इसके ऊपर हम इस पर बाइंग 538 के ऊपर बाइंग के लिए कर सकते हैं। अभी तो स्कैल्प हो सकता है, अभी लाइव चार्ट पे देखो टारगेट किस तरह से निकलेगा। अभी स्कैल्पिंग कर सकते हो, ये यहाँ तक, ये नेक्स्ट रजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है पहला टारगेट, 94,500 के पास का टारगेट है। बहुत ही अच्छा टारगेट दिख रहा है, तो अच्छा टारगेट है। मुझे लग रहा है कि ये 90,500 को टेकेगा तो मिल जाएगा, अच्छा टारगेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अब ये आज नहीं मिलेगा, हो सकता है इस तरह से वोल्टिलिटी क्रिएट करके ये देखो, पहले सारे टारगेट लगा देते हैं अपन, इस तरह से तो चलना है। अब हम बीरिश कब होंगे, बीरिश के लिए पहले ही बता दिया भाई, जब तक ये 86,000 को नहीं ब्रेक करता, बीरिश होने का ख्वाब भी मत देखना, ठीक है। 86,000 की लेवल है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ट्रेड मत करो, ठीक है। अब इसको पहले ऊपर का टारगेट लगा लेते हैं, तब इसको लगा देंगे, प्राइस चलेगा। ये रहा, अब इसको टारगेट मिनिमम मिनिमम करके चलेंगे। पहला टारगेट मान के चलेंगे कि 92,500 के पास, इस तरह से इसको चलने देते हैं। तीसरा टारगेट पूरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ तक भी जा सकता है, 96,600 तक, तो इस तरह से चल सकता है। किसके लिए कोई बड़ी बात नहीं 5,000 पॉइंट का मूव करना हफ्ते में। और वो जो बड़ा टारगेट देख पा रहे हो ना ऊपर की ओर, वो में भी एक टारगेट और बता देता हूँ। टारगेट तो काफी ज्यादा निकल आएंगे सर अभी को, ठीक है। इसको फिर इस तरह से भी देख सकते हो 99,000 तक, तो टारगेट जाने दो, 1 लाख को टेस्ट कर ले, कोई बड़ी बात इसके लिए है नहीं किस तरह से मूव कर जाए।